जिन्होंने यह स्टोरी पोस्ट करी है रेडिट पे, उन्होंने अपने माँ के बचपन की स्टोरी यहाँ पे शेयर करी है। किस तरह जब उनकी माँ छोटी थी तो उनकी नानी ने उनकी माँ को एक छलावे और निगेटिव एनर्जी से बचाया, वरना आज ना उनकी माँ जिंदा होती ना आज ये अस्तित्व में होते, जिन्होंने एक कहानी बताई है। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं की कहानी। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। मैं आज आप लोग को यह कहानी बताने के लिए ज़िंदा ना होता अगर मेरी माँ को बहुत सही फैसले में बचाया ना होता। ये कहानी मैंने अधिकतर अपनी माँ और नानी माँ से सुनी है। मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोरी की डिटेल तो नहीं है, लेकिन जो भी मैं जानता हूँ मैं आप लोग के साथ यहाँ बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, मेरी नानी घर में अकेली थी और मेरी माँ यानी कि वो अपनी बेटी को घर में देखभाल कर रही थी। वो घर का काम भी करती जा रही थी और अपनी बेटी की देखभाल भी कर रही थी। लेकिन दिन के सन्नाटे में ही अचानक से घर की डोरबेल बजी और उन्होंने काम करते करते ही आवाज़ लगाई, कौन है? तो बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। उन्होंने मेरी माँ का हाथ पकड़े पकड़े ही जाकर दरवाजे के पास डोर को ओपन किया तो डबल डोर लगा हुआ था। तो एक दूसरा जो डोर था वहाँ से उन्होंने एक औरत को देखा। वो दिखने में ठीक ठाक औरत लग रही थी। लग रहा था किसी कहीं से आई है या मुसाफिर है या कहीं जा रही होगी। तो मेरी नानी ने भी सोचा कि शायद वो रास्ता या कुछ पूछने आई होगी, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं और वहाँ पे बाहर ही खड़ी उनको एकटक देखती रही। तब नानी ने इशारे से हाथ से पूछा, क्या है? तब उसने बड़ी ज़ोर से कहा कि क्या मैं तुम्हारी बेटी को अपने हाथों में पकड़ लूँ, यानी कि गोद में ले लूँ? इस तरह से वह कहने लगी। नानी को वो बात उस टाइम अजीब सी लगी, क्योंकि कोई भी माँ होगी अपनी बेटी को किसी अजनबी के हाथ में गोद में नहीं देगी। तो उन्होंने सर हिला दिया, लेकिन नानी माँ का सर हिलाना उस औरत को समझ में नहीं आया और उसे ठीक नहीं लगा। वो बार बार उनसे बेटी को गोद में लेने के लिए बार बार पूछने लगी और धीरे धीरे उसकी आवाज़ में तीव्रता आने लगी। बहुत ही तेज़ी से बोलने लगी कि क्या मैं तुम्हारी बेटी को गोद में पकड़ लूँ? मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, मुझे तुम्हारी बेटी को पकड़ना है। इस तरह से बार बार इन्हीं बातों को रिपीट करने लगी और घर के चक्कर काटने लगी। नानी उस टाइम घर में अकेली थी तो वो थोड़ा डर सहम भी गई, क्योंकि खाली नानी थी और मेरी माँ थी जो छोटी सी ही थी। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने पहले तो डोर बंद किया और जाकर खिड़की की तरफ देखने लगी। वो अभी भी दरवाजे पे एकटक नज़र घूर रही थी और बार बार इशारे से हाथ से बस यही कह रही थी, मुझे तुम्हारी बेटी को गोद में पकड़ना है, उसे लेना है। लेकिन मेरी नानी माँ समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है और ये महिला ठीक नहीं है। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला तो नहीं, लेकिन वो जल्दी जल्दी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करने लगी। एक डोर तो पहले ही बंद कर चुकी थी जहाँ वो सामने से खड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने खिड़की से झाँक के देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी। तो जब खिड़की बंद करने लगी तो अचानक से वो वहीं पर खिड़की के सामने उसका चेहरा आ गया और वो हाथ बढ़ा के उन्हीं की तरफ झपटने की कोशिश करने लगी। नानी ने जल्दी जल्दी खिड़कियां बंद करी, लेकिन एक चीज़ का उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो औरत जिधर जिधर भी जा रही थी उस जगह पे अंधेरा छा रहा था। और ये अंधेरा बाहर नहीं, उनके घर के अंदर हो रहा था। यानी कि जब वो खिड़की के पास से निकली तो उस रूम में हल्का अंधेरा छा गया। जब दरवाजे की तरफ से निकली तो वहाँ से भी उधर से अंदर से अंधेरा हो गया, क्योंकि वो औरत जिधर जिधर भी जा रही थी उनके रूम के अंदर अंधेरा हो रहा था। तो इनकी नानी तुरंत समझ गई थी कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी या छलावा है और उन्होंने फटाफट अपने पूरे घर की खिड़की दरवाजे सब बंद किए और अपनी बेटी का हाथ पकड़ के खड़ी रही और कस कस के अंदर से ही चिल्लाने लगी, उसको भगाने लगी, डांटने लगी। थोड़ी देर उस महिला की आवाज़ आई बाहर से और बहुत ही अजीब सी आवाज़ में उनकी बेटी को मांग रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी आवाज़ फिर गायब हो गई। जब काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई और नानी मेरी सहमी और डरी से खड़ी थी बेटी का हाथ पकड़ के, तो फिर थोड़ी देर बाद जाके उन्होंने चुपके से खिड़की से झांक कर देखा तो वो औरत जा चुकी थी। तब उनको यह एहसास हो गया था, अगर आज वो गलती से भी अपनी बेटी का हाथ या घर का दरवाज़ा या खिड़की कुछ खोल देती और बेटी के साथ बाहर निकल जाती तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा ना होती, क्योंकि एक तरह से एक छलावा या नेगेटिव एनर्जी थी जो उनकी बेटी को लेने आई थी। तो यहाँ पे उनके एक सही फैसले ने उनकी बेटी की जान बचाई थी।
तो ये वो किस्सा है जो मेरी माँ के साथ हुआ था। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आखिर ये औरत क्या थी और उसका इरादा क्या था, किसी को कुछ नहीं पता। और कभी भी वो औरत फिर किसी को नहीं दिखाई दी, ना मेरी नानी माँ को ना मेरी माँ को। तो अभी आप लोगों ने जो स्टोरी सुनी, ये बहुत ही छोटी सी कहानी थी, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ अच्छी लगती हैं। आप लोग को भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और नई डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।